नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि गुरु से प्रत्येक भाव में सूर्य जातक को क्या फल देते हैं। देखिए, गुरु जिनको बृहस्पति भी कहते हैं, जुपिटर भी कहते हैं, व्यक्ति को ज्ञानवान, विद्वान, धार्मिक और दयालुता के गुण देते हैं। धन के कारक हैं, खुशी के कारक हैं, जीवन जीने का ढंग कैसा है ये गुरु की स्थिति बताती है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, खास तौर पर ज्ञान प्राप्त करने में एकाग्रता और इंटरेस्ट इसके कारक हैं। जिनका गुरु बलवान होता है, जातक पूरा जीवन कुछ ना कुछ ज्ञान हासिल करता रहता है। सबसे बड़े ग्रह हैं गुरु महाराज, और इन्हें बृहस्पति भी कहते हैं, यानी बृहस्पति प्रोटेक्टर, बचाने वाले। इनकी जो दृष्टि है जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का फैलाव करती है। दृष्टि अमृत के समान है, संजीवनी भी कहा जाता है इनकी दृष्टि को। और भाई सूर्य क्या है? सूर्य राजा ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनको विज्ञान ग्रह मानता है। अथॉरिटी, नेतृत्व के गुण, आत्मविश्वास के कारक हैं, सरकारी शक्तियों के कारक हैं, सरकारी धन के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। राजा ग्रह अहंकार भी देते हैं, क्योंकि राजा में हट ना हो ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। तो जो कार्य करना है वो करना है, जो कार्य नहीं करना वो नहीं करना। आइए चर्चा करते हैं कि गुरु से प्रत्येक भाव में सूर्य जातक को क्या फल देते हैं। पहले भाई, गुरु से पहले भाव में ही सूर्य विराजमान हो जाए किसी भी भाव में, ये एक जर्नल डिस्कशन है। किसी भी भाव में गुरु और सूर्य की युति हो जाए तो ये ध्यान रखें कि सूर्य के कारण गुरु अस्त ना हो, नहीं तो फल में न्यूनता आ जाएगी। देखिए, गुरु और सूर्य दोनों मित्र ग्रह हैं, एक ही कैटेगरी के ग्रह हैं। राजा और गुरु एक ही घर में विराजमान होंगे तो जातक में आत्मविश्वास होगा, विद्वान होगा जातक, मगर साथ में थोड़ा अहंकार होगा, यानी मैं की भावना होगी। जातक का मान सम्मान सत्कार करके जातक से कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। शुभ प्रभाव में हो तो पिता के लिए भी अच्छा है, पिता की तरक्की के लिए भी अच्छा है, और जातक के अपने पिताजी से अच्छे संबंध होते हैं, और जीवन में पिता के आशीर्वाद और बुजुर्गों के आशीर्वाद से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ये युति जातक को शिक्षा के क्षेत्र में टीचर, प्रोफेसर या कोई कंसल्टेशन देने वाले हो गए, एडवाइजर, इस क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, सरकारी पद दिलवाने में, सरकारी जो डिसीजन लेते हैं, जो सरकार की नीतियां बनाते हैं, उन लोगों की कुंडली में भी गुरु सूर्य की युति देखी गई है। अगर राजनीति में हो
तो किसी बोर्ड के, किसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन होते हैं। जातक का समाज में अच्छा मान सम्मान होता है, भीड़ में अलग ही चमकते हैं। 27 वर्ष की आयु के बाद जातक जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। जे मेष, सिंह, धनु और मीन लगन, यानी अगर लगन में 1 अंक हो या 5 अंक हो या 9 अंक हो या 12 अंक हो, सबसे अधिक लाभ तो 1, 5, 9 में देंगे, लेकिन 12 में भी काफी लाभ देंगे। इन लगन वालों की कुंडलियों में ये जुति चमत्कारिक रूप से जातक को फल देती है। जिन जातकों की कुंडली में ये जुति हो, तो भाई एक बात कहना चाहता हूं कि आत्मविश्वास तो ठीक है, कॉन्फिडेंस तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। खास तौर पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका सूर्य गुरु एक ही भाव में होता है, वो अधिक रिवीजन नहीं करते, एग्जाम में अधिक रिवीजन नहीं करते, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस होता है, या कह लीजिए कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे सब कुछ आता है। इसलिए एग्जाम में जितना उनमें टैलेंट होता है, उससे थोड़े कम मार्क्स आते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य और गुरु की जुति हो, तो भाई वह लोग अगर प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हो, क्योंकि पुराने समय में प्राइवेट सेक्टर इतना बलवान नहीं था, बहुत कम था। राज दरबारी कहते थे, जब ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए हैं, सरकार कहते थे। तो अब धीरे धीरे जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है, उनको प्राइवेट सेक्टर रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है। तो जिनकी कुंडली में गुरु और सूर्य की जुति होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कार्य करते हो तो टॉप मोस्ट पोजीशन में होते हैं, यानी उनके पास बड़े बड़े निर्णय लेने की शक्तियां होती हैं, और उनकी कलम में इतनी शक्ति होती है कि किसी को नौकरी पर रख सके या किसी को नौकरी से निकाल सके, यानी वहां भी पूरे शक्तिवान होते हैं। अब बात करते हैं, गुरु से सूर्य महाराज दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, जातक की अच्छी नौकरी होती है। अगर व्यवसाय करता हो तो वो भी अच्छा होता है, धन की कोई कमी नहीं होती। लेकिन दिमाग और पैसे अधिक कैसे आए, धन संचित कैसे करें, इसमें एक कशमकश चलती रहती है। यानी एक तो अधिक धन कैसे आए, दूसरा मैं अधिक धन इकट्ठा कैसे करूं, तीसरा अच्छी अच्छी वस्तुएं लेने का भी मन करता है और अधिक खर्च करने का मन भी नहीं करता। इसलिए दिल और दिमाग में एक लड़ाई चलती रहती है कि करूं ना करूं, एक कशमकश, जिसके कारण जातक के दिमाग पर थोड़ा वजन रहता है, निर्णय लेने में थोड़ा समय लगता है, जिसके कारण आंखें थोड़ी भारी रहती है जातक की। इसके अलावा परिवार के लोग, कुटुंब के सदस्य, वो भी ऊपर से तो जातक की बहुत इज्जत करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर इस तरह के प्रयास कि समाज में जातक की रेपुटेशन कम हो, ये कामयाबी हासिल ना करे, अधिक ऊपर ना जाए। इसके अलावा गुरु से सूर्य दूसरे भाव में हो तो जीवन में भाई अचानक लाभ के योग बनते हैं। मगर जब आपको कहीं से अचानक लाभ होने की उम्मीद हो, इस बात का जिक्र अपने खानदान के लोग,
अपने कुटुंब के लोगों से ना करें जब तक आपको लाभ हो नहीं जाता, नहीं तो भाई वो लाभ होने में विघ्न बाधाएं पैदा करेंगे। गुरु से सूर्य तीसरे भाव में तो अच्छा योग है। जातक अहंकार के कारण गलत कार्य जब करने लगेगा तो गुरु उसको रोक देंगे कि ये नीति के खिलाफ है। यानी समाज में यश, पराक्रम, इज्जत, मान जातक का कायम रहेगा। जिस ऑफिस में काम करता है या कोई बिजनेस है उसमें जातक का यश फैलेगा, जातक की एक अलग ही पहचान होगी। अपने असूलों के कारण, अपनी बड़ी सोच के कारण जीवन में तरक्की के कई मौके गंवा देगा कि मैंने ऐसा नहीं करना, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। या कभी अहंकार के कारण कि मैं नहीं करता ये काम, जीवन के कई सुनहरी मौके हाथ से निकल जाएंगे। इसके अलावा गुरु से सूर्य तीसरे भाव में हो तो भाई जातक समाज में प्रसिद्ध तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन और प्रसिद्धि कैसे हासिल हो इसकी सोच में कई जुगाड़ लगाता रहता है। तो भाई ऐसा नहीं करना। प्रसिद्धि के बारे में जितना कम सोचोगे समाज में आपकी उतनी ही प्रसिद्धि होगी। अगर भाई सूर्य देव अकेले हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो और जुति भी ना हो तो भाई बहनों से संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है। अगर पैतृक संपत्ति का मामला हो तो उसे सुलझा लें, चाहे आपको थोड़ा कम मिले, इधर उधर करके सुलझा लें, अधिक लंबा ना करें, नहीं तो कोल्ड वार चलती रहेगी और अंत में आपको नुकसान होगा। जो लोग राजनीति में हैं तो पॉलिटिक्स में तरक्की करते हैं और पॉलिटिक्स में अपने प्रतिद्वंदियों पर इनका अच्छा दबदबा होता है। मगर एक बात है कि थोड़ा ईमानदार होने का दिखावा भी करते हैं और होते भी हैं कुछ हद तक। तो इसके कारण इनके राजनीति में या जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें गुप्त शत्रु भाई बहुत हो जाते हैं। तो शत्रुओं पर नजर रखें। गुप्त शत्रु वो होता है जो मित्र के रूप में आपका नुकसान करे। तो जो आपकी मित्र मंडली है, फ्रेंड सर्कल है, उस पर भी आपको नजर रखनी है, उनको भी शक की भावना से आपको भाई देखना है। आगे चलते हैं। गुरु से सूर्य चौथे भाव में विराजमान हो तो परिवार का को रिप्रेजेंट करेगा। जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कोई बीमार हो गया, थोड़ा खर्चा अधिक हो गया, पत्नी ने बात नहीं मानी, बच्चे से जो कार्य कहा था उसने काम नहीं किया, इसके कारण छोटी छोटी बातों के कारण इनके अहंकार को थोड़ा धक्का लगेगा और मन थोड़ा दुखी रहेगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात कहना चाहता हूं, कोलेस्ट्रॉल आप चेक करवाते रहे। हृदय की बीमारियों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितनी आप जमीन जायदाद बड़ा घर चाहते हैं उससे थोड़ा कम मिलेगा, छोटा मिलेगा। जमीन जायदाद थोड़ी कम मात्रा में मिलेगी लेकिन होगी अवश्य।
आपका दिमाग ऐसा है कि गाड़ी खरीद ली, अभी गाड़ी खरीदे को साल भी नहीं होता कि दूसरे की गाड़ी देखकर दिमाग में आता है कि अगर ऐसी गाड़ी हो मेरे पास, तो फिर दिल तो दूसरी गाड़ी चाहता है, लेकिन दिमाग कहता है कि अगर इसे बेचकर दूसरी गाड़ी लेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर आपके दिल और दिमाग में कशमकश चलती है, और कभी सोचते हो ले लूं, कभी सोचते हो ना लूं। इसी तरह और भी इस तरह के वस्तुएं हैं, जैसे घर को सुंदर बनाने वाली वस्तुएं, बहुत अच्छा सोफा सेट, अच्छे बेड। कभी तो दिल करता है कि ले ले, कभी दिल करता है कि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, फालतू खर्च हो जाएगा। तो दिल और दिमाग में एक लड़ाई चलती है, आपने कोई भी निर्णय लेना हो जिसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ सकता है। और एक बात मेरी नोट कर लें कि जिस दिन से आपको लगे कि मुझे साउंड स्लीप नहीं आ रही, मैं प्रॉपर सो नहीं पा रहा हूं, उसी क्षण से अपने जीवन को सीरियस लेना छोड़ दे और दिमाग में ये बात लेकर आए कि ये तो मृत्यु लोग है, ये तो एक सपना है जो चल रहा है। तो जीवन को अधिक सीरियस लेना छोड़ दे और अपना जो नींद लेने वाला काम है वो सबसे जरूरी है आपके लिए। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़े, ध्यान करना पड़े, प्राणायाम करना पड़े तो करें। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो डॉक्टर की सलाह लें, नहीं तो भाई इसका सीधा असर आपके हार्ट और आपकी ब्रेन पर पड़ेगा, जैसे सिर का सुन्न होना, दिल की बीमारियां। तो इसको इग्नोर नहीं करना, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। गुरु से सूर्य पंचम भाव में हो तो जातक बली होता है, यशस्वी होता है, समाज में प्रसिद्ध होता है। तर्क वितर्क जब करता है, जब इसकी बात कोई दूसरा काट देता है तो इसको बहुत गुस्सा आता है। कई बार उससे गुप्त शत्रुता कर बैठता है कि जब तक उसे नुकसान नहीं पहुंचा लेता इसको चैन नहीं आता। तर्क वितर्क बहसबाजी में जब कोई जातक की बात काट देता है तो वो बात जातक के दिल को चुभ जाती है कि इसने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया। तो भाई ऐसा नहीं करना, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए अपने में। यानी परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को बदल नहीं सकते, परिस्थिति जैसी हो उसी तरह के बन जाए। और पात्र कुपात्र देखकर बहसबाजी करनी है। जिसको किसी बात की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके साथ उस विषय पर बहसबाजी करने का भाई नुकसान ही होगा। इसके अलावा गुरु से सूर्य पंचम भाव में हो तो संतान आपकी टैलेंटेड होगी, तरक्की करेगी, बुद्धिमान होगी, दिल में प्यार होगा आपके लिए। मगर संतान से उम्मीदें कम रखें, होप कम रखें। जितनी संतान से उम्मीद कम होगी उतने ही आप सुखी रहेंगे, उतनी ही आपको इज्जत मान अधिक मिलेगा। एक बात का खास ध्यान रखना है कि चिंता नहीं करनी। आपको चिंता होती है कि कल क्या होगा, कल की बहुत चिंता करते हो कि मैं अपने बुरे समय के लिए धन इकट्ठा कर लूं, बुरे समय के लिए ये वस्तु इकट्ठी कर लूं। कल की भाई चिंता नहीं करनी, कल आपका अच्छा होगा। और सूर्य महाराज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
करैक्टर अपना अच्छा रखें, सबसे जरूरी बात है चरित्र अच्छा रखें। प्रेम संबंध हो तो जान देने को तैयार हो जाते हैं आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए। सबसे बड़ी गलती है आपकी जीवन में। और जितना अधिक भावनात्मक होगे, जितनी अधिक इमोशंस होगी आपकी अपने प्रेमी के प्रति या अपनी प्रेमिका के प्रति, भाई उतने अधिक ही आप दुखी रहेंगे। और ये मेरी बात नोट कर ले, जिस दिन से आपके प्रेम संबंध शुरू होंगे उसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। आप अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। गुरु से सूर्य पंचम भाव में हो तो जातक ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले। इस तरह के कार्य कर जाते हैं कि मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। किंग मेकर होते हैं। इनकी नीति चाणक्य जैसे होती है कि इनकी सलाह से जो भी कार्य करता है उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और ये देखा गया है कि मन की संतुष्टि थोड़ी कम हो लेकिन जीवन में हर सुख मिलता है। और दूसरों के बिजनेस पर, दूसरों की बातों पर आप अधिक ध्यान देते हो। और किसी ने आपकी चुगली की, आपको इस बात का इल्म हो गया, मालूम हो गया, तो वो बात अपने दिल को लगा लेंगे, जिसके कारण बिना मतलब से ही भाई आप दुखी रहेंगे। आगे चलते हैं। गुरु से सूर्य छठे भाव में हो तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कितना ही बड़ा शत्रु हो आपके सामने आने से डरेगा। लेकिन गुरु से सूर्य छठे होने के कारण आपको इस बात की कम समझ होगी कि किसी शत्रु से किस तरह से निपटना है। अगर शत्रु अधिक पढ़ा लिखा है उसके साथ कैसे निपटना है, अगर कम पढ़ा लिखा है उसके साथ कैसे निपटना है, अगर बुद्धिमान है उसके साथ कैसे निपटना है। मगर शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आपके मन में शत्रुओं के प्रति थोड़ा डर तो रहेगा, लेकिन शत्रु आपसे उससे भी अधिक डरेंगे कि इसमें पता नहीं कितनी शक्ति है, पता नहीं कितना पावरफुल है, इसके बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध है, इसलिए जल्दी से आपके साथ कोई पंगा नहीं लेगा। इसके अलावा अगर नौकरी करते हैं तो अच्छा है नौकरी के लिए। नौकरी में आप अच्छी तरक्की हासिल करोगे, आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में दबदबा बना रहेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ा अहंकार आ जाएगा। सबके कार्य आप करते हो, लेकिन जब ये बात किसी को कह देते हो कि मैंने तेरे इतने काम किए हैं, तो भाई किए किराए पर पानी फेर देते हो। तो सबकी मदद कीजिए। आपके पास जो गुण है दूसरों की सहायता कीजिए। मगर जब सूर्य चमकता है, उजाला होता है, सूर्य को बताने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं उग आया हूं। उजाला देखकर ही सबको मालूम हो जाता है कि भाई सवेर हो गई। जब आप किसी की मदद करोगे तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने आप ही मालूम हो जाएगा। इसके अलावा राजा ग्रह कभी दिमाग में इस तरह का विचार आ जाए कि ये दूसरी जाति का व्यक्ति है, जात पात का कोई विचार आ जाए तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। और मेरी ये बात नोट कर ले कि जब आप पर मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम आएगी,
तो दूसरी जाति के लोग आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आपके कुटुंब के खानदान के लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करेंगे, लेकिन दूसरे जाति के लोग आपके साथ खड़े होंगे। अगर आपको कोई बीमारी हो जाए, छोटी भी हो, तो मन पर अधिक उसका असर ना ले। खास तौर पर पेट और लीवर की बीमारियां हो तो उसका इलाज करवाएं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। अगर टेंशन ले ली तो चिंता के कारण बीमारी आपकी ओर बढ़ेगी। आगे चलते हैं। सप्तम भाव में सूर्य और गुरु के बिल्कुल सामने सूर्य देव आगे, तो भाई प्रसिद्ध होंगे आप, लोगों में अच्छा नाम होगा, हर क्षेत्र की नॉलेज होगी, बहुत गुणवान होंगे, मल्टी टैलेंटेड होंगे, जीवन साथी भी अच्छा होगा, गुणवान होगा, आपका सहारा बनेगा या बनेगी। लेकिन आपका जीवन साथी चाहेगा कि उसको पूरा मान सम्मान मिले। थोड़ा अहंकार पूरा करना पड़ेगा आपको आपके जीवन साथी का। जानी कोई कार्य करना हो, एक बार उससे सलाह कर ली और थोड़ी एडजस्टमेंट कर लें तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। जीवन साथी से एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखें तो वो आपके बहुत अधिक काम आएगा। एक बात मैंने देखी है कि जीवन साथी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। खास तौर पर जब आप अपने जीवन साथी के सामने किसी दूसरे जीवन साथी की तारीफ करते हो तो बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है। तो भाई इस बात से थोड़ा परहेज रखें। अगर आपकी पत्नी है, एक तो किसी दूसरे की पत्नी से उसे कंपेयर नहीं करना। एक ये बात नहीं कहनी कि मेरी माता, मासी, चाची इतना अच्छा खाना बनाती थी, ये करती थी, तुम तो ऐसे करती हो। इन बातों से आपके गृहस्थ जीवन में फिजूल की खटास आ सकती है। थोड़ा कूटनीतिक ढंग से आपको अपने जीवन साथी के साथ चलना पड़ेगा। झगड़ा हो जाए, कोर्ट केस हो जाए तो गुस्से में मारपीट नहीं करनी, लीगली कार्य करना है, कानून की सहायता से कार्य करना है। देर सवेर फैसला आपके हक में होगा। एक बात है, गुरु सूर्य से सप्तम हो और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो पिछले जन्म में आपने अपने गुरु का और स्त्री का, इनकी बद्दुआ ली है, जिसके कारण सभी सुख होते हुए आपको संतुष्टि नहीं महसूस होगी। एक तो अपनी प्रसिद्धि में, दूसरा अपने गृहस्थ जीवन में। धन होगा, अच्छा जीवन साथी होगा, अच्छी प्रसिद्धि होगी, समाज में नाम होगा, मगर भाई संतुष्टि की कमी होगी। आगे चलते हैं। गुरु से सूर्य अष्टम भाव में विराजमान हो तो आत्मा का कारक आत्मा के भाव में आ गया तो अच्छा योग है। जीवन में कोई कमी नहीं होगी। जो भी आपकी आवश्यकताएं होगी, आवश्यकता बाद में होगी, पूर्ण पहले हो जाएगी। कोई कार्य करना हो, अधिक योजना वगैरह नहीं बनानी, अपने आप जीवन में कार्य होते चले जाएंगे, अचानक लाभ होते चले जाएंगे। जिस लाभ की आपको उम्मीद भी नहीं होगी कभी, वो लाभ हो जाएगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा। धर्म के प्रति
ध्यान लगाएं तो मन शांत रहेगा, नहीं तो मन भटकेगा बहुत। प्रसिद्धि बहुत होगी आपकी समाज में, गुणवान बहुत होंगे आप, हर चीज की, हर बात की डूंघाई में जाएंगे और आपका ध्यान चारों तरफ रहेगा कि कहीं पर क्या हो रहा है। इसलिए जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उस क्षेत्र में आप अपनी नीतियों के कारण कामयाब होगे और आप अपने व्यवहार के कारण अपने सभी कार्य सिद्ध करवा लोगे। बाय हुक करवाइए, बाय क्रुक करवाइए, कानूनी ढंग से करवाइए, गैर कानूनी ढंग से करवाइए, लेकिन आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, गुरु से सूर्य अष्टम भाव में हो तो कभी जीवन में खराब दशा अंतर्दशा आ जाए भाई, तो अधिक वहम भ्रमों में बिल्कुल नहीं पड़ना। बुरा समय कुछ समय के लिए आएगा, टेम्परेरी होगा और चला जाएगा। अधिक टेंशन नहीं लेनी, धागे तवीज वगैरह के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना। गुरु से सूर्य नवम भाव में हो तो जातक भाग्यशाली होता है और ये सूर्य जातक का बड़ी दुर्घटना से बचाव करता है, जीवन में बड़ी बदनामी से बचाव करता है। आपके से जाने अनजाने गलत कार्य होंगे, एक नहीं एक से अधिक होंगे, खासतौर पर ऑपोजिट सेक्स इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसके कारण बदनामी का खतरा बहुत होगा। लेकिन गुरु से सूर्य नवम भाव में हो तो ईश्वर की कृपा से इस तरह की परिस्थितियां बन जाएंगी कि बड़ी से बड़ी बदनामी होते होते बच जाएगी आपकी, भाग्य के कारण। जितनी तरक्की आप चाहते हो उससे थोड़ी कम करेंगे, फिर आपको लगेगा कि भाग्य पूरा साथ नहीं दे रहा। भाई जितनी आपने मेहनत की, जितनी आप में कैपेबिलिटी है, जितनी क्षमताएं हैं, उससे अधिक तरक्की करोगे आप। इसलिए संतुष्ट रहिए। अगर विदेश की धरती पर सेट होना चाहते हो, बाहर कोई कार्य करना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए लक्की रहेगा, वहां जाकर भी आप सफल होंगे। इसके अलावा समाज में इस तरह की छाप होगी कि किसी से कोई कार्य कह दिया, समझ लो वो काम हो गया। मित्रों में, समाज में आपका एक अलग ही नाम होगा, एक अलग ही पहचान होगी। बुजुर्गों की बातों का गुस्सा नहीं करना, उनकी सेवा करनी है, उनसे कभी असंतुष्ट नहीं होना, हमेशा संतुष्ट रहना है। जो आपके बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके कर्म जो पेंडिंग पड़े हैं वो पूर्ण हो रहे हैं। जीवन में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो आप निरंतर तरक्की करते जाएंगे। गुरु से सूर्य भाई दसम भाव में हो तो जातक का अच्छा व्यवसाय, अच्छी नौकरी होगी। लेकिन नौकरी और व्यवसाय में या राजनीति में हो, छोटी मोटी इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी कि जातक की को संतुष्टि नहीं होगी। अगर नौकरी करता हो तो सोचेगा कि बिजनेस कर लेते अच्छा था, अगर राजनीति में हो तो सोचेगा कि क्या फजूल के चक्कर में पड़ गए, अगर नौकरी कर लेते तो अच्छा था। तो भाई छोटी छोटी बातें दिल पर नहीं लगानी। हर किसी को जो भी वो कार्य करता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती ही है। इसके अलावा कहीं ट्रांसफर हो जाए, आपकी नौकरी में सीट चेंज हो जाए या व्यवसाय चेंज करना पड़े,
व्यवसाय का स्थान चेंज पर करना पड़े, कोई साइड बिजनेस करना पड़े, तो इससे घबराना नहीं है। इसको एक्सेप्ट करें। जो परिस्थितियां बन रही हैं, आपको लाभ होगा और आमदनी में भी इजाफा होगा। आप अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं, इसी कारण कभी कभी जिद्दी भी हो जाते हैं। तो भाई एक बात याद रखना कि जितनी हुकूमत कम चलाने की कोशिश करोगे, जितना किसी से विनम्रता से बात करोगे, जो आपके नीचे कार्य करते हैं या गरीब बंदे हैं, जितनी विनम्रता से बात करोगे उतनी ही आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। जैसे सूर्य चमकता है उस तरह से चमकोगे। अहंकार को जीरो कर कर देखिए। बहुत मुश्किल है आपके लिए ये काम, मगर जितना कम अहंकार होगा उतनी आपकी हुकूमत चलेगी। पिता से अधिक धन की आस ना करें, उम्मीद ना करें। जितना मिल गया उसमें संतुष्टि रखें। जो आपने कर्म किए थे उसके हिसाब से आपको धन मिल गया। मन शांत रखें और कोशिश करें कि जिंदगी खुलकर जिए, अपने शौक वगैरह पूरे करें। आगे चलते हैं। गुरु से सूर्य 11वें भाव में हो। तो भाई गुरु से सूर्य 11वें भाव में बहुत अच्छा योग है। जीवन में सभी सुख मिलते हैं। कुंडली में जो शुभ योग बने हुए हैं उनकी शक्ति में कमी होती है। आमदनी इतनी अवश्य होती रहती है कि धन की कमी के कारण आपका कोई कार्य ना रुके। सभी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं जातक की। मित्र भी अच्छे होते हैं और मित्र भी रिप्यूटेड होते हैं, जिनका अच्छा नाम होता है। चाहे गरीब हो मित्र, लेकिन समाज में उनका नाम होगा। इसके अलावा किसी बड़े पॉलिटिशियन से अच्छे संबंध होंगे आपके, उससे भी आपको मदद मिलेगी। अगर पैसे खर्च करने पड़े बड़े अफसर पर, बड़े पॉलिटिशियन पर, तो खर्च कर दे, अधिक चिंता ना करें। संपत्ति के लिए भी अच्छा, वाहन के लिए भी अच्छा, घर के लिए भी अच्छा, सभी सुखों के लिए अच्छा। एक बात कहना चाहता हूं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जहां तक हो सके ईमानदारी बरते। अगर मजबूरी हो, बेईमानी से कोई कार्य करना पड़े, बेईमानी से कमाई करनी पड़े, तो भाई उसका कुछ हिस्सा जो कोहड़ी होते हैं, लेप्रोसी होती है जिनको, उनको दान कर दे। इसके अलावा बुजुर्ग हैं जो आपके, उनका आशीर्वाद लेते रहे और उनसे कोई उम्मीद ना रखें। मित्र आपके अच्छे होंगे, आपके काम आएंगे, अच्छी सलाह देंगे। रिश्तेदारों के व्यवहार से आप अपने मन को दुखी ना करें। भाई बहन हो या और रिश्तेदार हो, ये जो रिश्तेदार बने हैं आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से बने हैं, और भाई वो कर्म अब पूर्ण हो रहे हैं। जितना बुरा व्यवहार करें उतने खुश हो, ताकि आपके बुरे कर्म डेबिट हो सके और अच्छे कर्म में वृद्धि हो सके, क्रेडिट हो। आखिरी भाव रह गया, उस पर भी चर्चा। गुरु से सूर्य 12वें भाव में हो। गुरु के पीछे राजा आ गया। तो भाई गुरु के पीछे राजा आ गया, तो गुरु की पीठ के पीछे जब राजा आ गया तो गलत कार्य जाने अनजाने हो जाएंगे आपसे। गरीबों
के प्रति हो, ऑपोजिट सेक्स के प्रति हो, जरूरतमंदों के प्रति हो, यानी इस तरह के कार्य जो नहीं करने चाहिए थे। किसी ने आपका बहुत किया, जाने अनजाने धोखा देना पड़ा उसे, तो भाई थोड़ी बददुआएं लग सकती हैं आपको। इस तरह के कार्य करने से परहेज करेगा। जीवन को सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करे और खर्च सोच समझ कर करें। अगर डॉक्टरों के चक्कर दिक्कत लग रहे हो, हॉस्पिटल वगैरह में दिक्कत जाना पड़ रहा हो, तो संडे के दिन किसी भी धार्मिक स्थान पर लाल रंग का फूल अर्पण कर दें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। या संडे के दिन आटे में गुड़ डालकर गौ माता को खिला दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अहंकार के लिए, दिखावे के लिए खर्च आपने बिल्कुल नहीं करना। जब जवानी ढल जाए, बाल अधिक सफेद होने लग जाए और ऐसा लगे कि शरीर में शक्ति कम हो रही है, उस उम्र से भाई इस दुनिया के मोह माया से निकलने की कोशिश करें और अच्छे कार्य करने की कोशिश करें। बीमारों की सेवा, जो बुजुर्ग हैं, जिनको उनके जो रिश्तेदार हैं, बाल बच्चे हैं, उनकी सेवा नहीं करते, कलयुग है, कई तो वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, तो भाई उनके पास जाएं, उनकी सेवा करें, उनसे पूछें कि किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, अपने हाथों से ला कर दें। अगर दवाइयों का दान कर सके, मेडिसिन्स का, तो आपके लिए भाई बहुत अच्छा है। सूर्य या सर्जरी का कारक है। अगर कोई बहुत कष्ट में हो और ऑपरेशन करवाना हो उसने, तो उसका ऑपरेशन करवा दे, सर्जरी करवा दे। ये आपकी गति के लिए भी अच्छा होगा, आपके अगले जन्म के लिए भी अच्छा होगा। तो किसी जरूरतमंद को पैसा दे दिया जो सचमुच में जरूरतमंद हो, अगर वो वापिस ना करे तो उसको अधिक दुखी वगैरह नहीं करना। चलो कोई बात नहीं, सोचकर छोड़ देने हैं पैसे। ये नहीं कि सभी के छोड़ देने हैं। जो आपको लगता है कि ये जरूरतमंद है, इसको सही में पैसे की आवश्यकता थी, उसके भाई पैसे छोड़ दो, आपके धन में वृद्धि होगी, उसकी दुआएं लगेंगी, आपके धन में वृद्धि होगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि गुरु से प्रत्येक भाव में सूर्य क्या फल देता है। और मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूं कि गुरु से जिस भी भाव में सूर्य हो, उस भाव के प्रति संतुष्टि की भावना रखें। अगर थोड़ी बहुत कमी हो तो अपने से नीचे वालों को देखें और कमी को इग्नोर कर दें, इससे आपको लाभ होगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।